आज हम जानेंगे कि सरकारी डॉक्टर कैसे बने, सरकारी या गवर्नमेंट डॉक्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी सैलरी मिलती है, कौन सा एग्जाम देना होता है, क्या प्रोसेस है। तो चलिए सारी जानकारी वन बाय वन करके जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन सरकारी डॉक्टर सरकारी विभागों से संबंधित होते हैं। अब अगर हम सर्वप्रथम क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बायोलॉजी सब्जेक्ट से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त सरकारी या प्राइवेट कॉलेज से MBBS किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर बनने हेतु MBBS की डिग्री होना अनिवार्य है। हम जानेंगे कि सरकारी डॉक्टर कैसे बने। दोस्तों, आपको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट अर्थात नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद नीट एग्जाम को अच्छे अंकों में उत्तीर्ण करना होगा, क्योंकि नीट के रैंक के आधार पर ही सरकारी एवं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के MBBS पाठ्यक्रम या कोर्स में आपको दाखिला मिलता है। नीट परीक्षा पास करके सरकारी या प्राइवेट कॉलेज से MBBS कोर्स करना होगा। दोस्तों, MBBS 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 4.5 साल आपको पढ़ाई करनी होती है तथा 1 साल किसी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में इंटर्नशिप करनी होती है। MBBS कोर्स को पूरा करने के बाद MCI यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफाइड डॉक्टर के रूप में कैंडिडेट को MBBS की डिग्री दे दी जाती है। दोस्तों, MBBS पूरा करने के बाद भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखकर मेडिसिन में उच्च डिग्री ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी इच्छा अनुसार विकल्प चुनकर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या MD डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं तो मास्टर डिग्रीज में मास्टर ऑफ सर्जरी भी चुन सकते हैं। इस प्रकार यह आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, जिसकी अवधि 3 वर्ष की होती है। यह आपकी अपनी चॉइस है। दोस्तों, MBBS की इंटर्नशिप पूरा करने के बाद आपको सरकारी डॉक्टर के लिए आवेदन करना होगा। समय समय पर डॉक्टर के रिक्त पदों की भर्ती हेतु केंद्र या राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है। जब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की भर्ती हेतु केंद्र या राज्य सरकार की स्वास्थ्य विभाग वैकेंसी निकलती है, उस समय आपको अप्लाई करना होगा। दोस्तों, आवेदन करने के बाद लिखित परीक्षा और इंटरव्यू को क्लियर करना होता है, क्योंकि सरकारी विभागों में डॉक्टर की भर्ती लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से ही की जाती है। दोस्तों, अगर उम्र सीमा की बात की जाए तो पहले 25 वर्ष की उम्र तक ही नीट की परीक्षा दे सकते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अधिकतम उम्र सीमा को खत्म कर दिया है। यानी अब नीट के लिए कोई एज बार नहीं है, जिसके तहत 17 वर्ष के बाद किसी भी उम्र तक परीक्षा दी जा सकती है। दोस्तों, अगर सरकारी डॉक्टर की सैलरी की बात की जाए तो सरकारी डॉक्टर की सैलरी 60,000 रुपये से 1 लाख रुपये प्रतिमाह तक होती है। सरकारी विभाग में एक डॉक्टर की सैलरी पद पर निर्भर करती है। जैसे एक स्पेशलिस्ट या अनुभवी डॉक्टर की प्रतिमाह सैलरी 1 लाख से अधिक होती है। सरकारी विभाग में एक डॉक्टर को वेतन के अलावा अन्य भत्ते भी मिलते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, पेंशन आदि। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको सरकारी डॉक्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने की कोशिश की है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया अपना फीडबैक ज़रूर प्रदान करें।